नमस्कार मित्रों। अतीत हमारा पीछा नहीं छोड़ता। अतीत में जो हम होते हैं, अतीत में जो हम कर चुके होते हैं, उसकी छाया लंबे समय तक हमारे साथ रहती है, या यूँ कहें कि पूरी ज़िंदगी साथ होती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब क्या है, ये आप खुद ब खुद समझ जाइएगा। बस इतनी कृपा रहे कि पूरी बात सुन लीजिए। और हमेशा की तरह एक आग्रह कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश गए थे। 26 और 27 मार्च को बांग्लादेश में ही थे। इस पर ममता बनर्जी नाराज भी हुई थी कि बंगाल का खेल वो बांग्लादेश में बैठकर कर रहा है। ये ममता बनर्जी के शब्द थे उस समय। बांग्लादेश में जैसे ही घोषणा हुई कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर बांग्लादेश आ रहे हैं, ढाका आ रहे हैं, वहां विरोध शुरू हो गया था। बांग्लादेश में विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स का एक समूह और एक इस्लामी संगठन है हिफाजत-ए-इस्लाम, इन्होंने तीखा विरोध किया, प्रतिवाद किया आने से 20 दिन पहले ही। और तब बांग्लादेश के विदेश मंत्री मोमीन, उन्होंने कहा था कि जो कट्टरपंथी लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं और हम पूरी सुरक्षा देंगे, पूरी व्यवस्था करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री हमारे यहाँ आएंगे, यानी बांग्लादेश ढाका जाएंगे। बांग्लादेश के जन्मदाता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती और बांग्लादेश की आज़ादी के 50वें वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश गए थे। कार्यक्रम कई दिनों का था, 20 दिनों का, लगातार आ रहे थे। श्रीलंका के राष्ट्रपति भी आए थे वहाँ, नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी भी गई थी वहाँ। इसी क्रम में अपने प्रधानमंत्री भी गए थे। लेकिन श्रीलंका के राष्ट्र प्रमुख का या बांग्लादेश की राष्ट्रपति का, माफ़ कीजिएगा, नेपाल की राष्ट्रपति का बांग्लादेश में विरोध नहीं हुआ। विरोध हुआ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी के वहां पहुंचने से पहले भी विरोध हुआ और जाने के बाद तो, मतलब लौटने के बाद, जबरदस्त हिंसा हुई। प्रधानमंत्री वहां गए तो काली मंदिर भी गए, पूजा भी की। मतुआ समुदाय के जो गुरु कहे जाते हैं, जिनको ईश्वर का दर्जा मतुआ समुदाय ने दे रखा है, हरिनंदन ठाकुर, उनकी स्मृति में बने मंदिर में भी गए, मत्था भी टेका। ममता बनर्जी ने कहा कि वे राजनीति कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में रह रहे मतुआ समुदाय के लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दूसरी बात है। हिंसा क्यों हुई? किसी प्रधानमंत्री के बांग्लादेश जाने पर हिंसा क्यों, विरोध क्यों? और जो ताज़ी सूचना है वह यह है कि ढाका में इतना जबरदस्त प्रदर्शन हुआ, प्रधानमंत्री के चित्रों का, फोटो का अनादर हुआ, ट्रेन पे हमले हुए, ट्रेन पर, सरकारी भवनों पर, सरकारी कार्यालयों, दफ्तरों पर हमला हुआ, हिंदू मंदिरों पर हमला हुआ, अनेक हिंदू मंदिर क्षतिग्रस्त हो गए। और अगुवा यही कर रहे थे, हिफाजत-ए-इस्लाम के लोग, कोई संगठन है कट्टरपंथी। कई हिंदू मंदिरों को, अनेक हिंदू मंदिरों को नुकसान हुआ। 12 से 14 लोग मारे गए ढाका में, बांग्लादेश में, पुलिस की गोली से, आपसी संघर्ष में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा का परिणाम, 14 लोग मारे गए, मंदिरों पर हमला हुआ,
सरकारी कार्यालयों पर हमला हुआ, श्रीलंका के राष्ट्र प्रमुख गए, विरोध नहीं हुआ, नेपाल की राष्ट्रपति गई, विरोध नहीं हुआ, भारत के प्रधानमंत्री का विरोध हुआ। मीडिया में बहुत नहीं आया, बहुत छोटी छोटी खबरें आई कहीं कहीं अखबारों में। अब आप समझ जाइए जो मैंने शुरुआत में कहा था कि अतीत में जो कुछ हम कर चुके होते हैं या अतीत में जो हम होते हैं उसकी छाया बहुत दिनों तक हमारे साथ रहती है या पूरी जिंदगी रहती है। ऐसा मैंने क्यों कहा था शुरुआत में, आप समझ सकते हैं। जय हिंद।